हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल सवितास पाठशाला। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हमारा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, तो हमारा एन जो है यहाँ पे 50 टर्म्स बोला है। टोटल एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म जो है वो हमारा 106 है। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द 29th टर्म, है ना। तो यहाँ पे देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है ना। एक बनेगा 50th टर्म वाला और एक बनेगा थर्ड टर्म वाला। तो वैसे ही कर लेंगे दो इक्वेशन। इससे पहले वाले 7th नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही था। तो लिख लेंगे 8th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 50th टर्म इक्वल टू 106। ठीक है, तो लिख लेंगे a प्लस 49d यानी इक्वल टू 106। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बोला है कि थर्ड टर्म जो है a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बन गया। और अब तो लीनियर इक्वेशन हम सबसे पहले कंप्लीट किए हैं, तो ये तो पूरा इजी तो मैं अब दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे बिना कुछ मल्टीप्लाई किए कर लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वल टू इंटू 1 इक्वल टू a प्लस 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन 2 इंटू 1 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ही पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस लेंगे, है ना। तो माइनस लेंगे तो नीचे का सभी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस से प्लस से बना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे में माइनस 2d है, ऊपर 49d है, तो माइनस होके बनेगा 47d। यहाँ पे 106 है, माइनस 12 होगा तो बनेगा हमारा 94। ठीक है, हमारा 94 बनेगा। तो d का वैल्यू हमारा आ गया 2। देखो 47 इंटू 2 करने से 94 होता है, तो d का वैल्यू आ गया हमारा 2। ठीक है, तो d हमें मिल गया। अब कोई भी इक्वेशन में हम नीचे वाला छोटा है इक्वेशन जल्दी आ जाएगा, तो नीचे वाले में डाल देंगे। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a बनेगा हमारा 12 माइनस 4, तो इक्वल टू हमें बना 8। ठीक है, a है 8, d है 2। तो अब निकालने बोला था हमारा 29th टर्म, है ना। तो 29th टर्म निकालेंगे। 29th टर्म बनेगा हमारा a प्लस 28d। तो a है हमारा 8 प्लस 28 इंटू 2। ठीक है, तो 8 प्लस 28 2 सा बनता है हमारा 56, है ना। तो हमारा प्लस कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 64। ठीक है, 64। तो हमारा 29th टर्म जो है वो है हमारा 64। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है हमारा कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली। देखो वही सेम ही बोला है कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है, 9th टर्म जो है वो -8 है। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक, तो वही 6 नंबर वाला बात बोल दिया कि कितना। यहाँ पे बस 6 नंबर में पूछा था, मतलब 6 नंबर भी नहीं, ये जो 4 और 5 नंबर जो बोले ना कि ये जो n हमें गिवन है और वो कितना नंबर टर्म में आएगा वो पूछ रहे हैं। वही हमें यहीं पे डिट्टो बोला है कि 0 जो है वो कितना नंबर टर्म में आएगा। तो पहले ये देखो सेमी क्वेश्चन है, तो मैं इसे नहीं बता रही हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तुम खुद करना। ठीक, अगर ना हुए तो कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे बोला है जो थर्ड टर्म है वो 4 है, यानी कि a प्लस 2d जो है वो 4 है, और 9 टर्म जो है वो -8 है, यानी कि
a प्लस 8d जो है वो -8 है ना। तो दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और d मिल जाएगा, है ना, a और d मिलेगा और n हमें 0 गिवन है। तो फिर हमें आराम से nth टर्म जो है यानी कि 0 कितना नंबर टर्म है ये आराम से पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैं बस एक्सप्लेन कर दी, तुम खुद ट्राई करो इसे, अगर ना हो तो कमेंट में बता देना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 8th टर्म बाय 7। ठीक है, बोला है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 10th टर्म जो है उसमें 7 ऐड करेंगे, यानी कि 10th टर्म अगर x है उसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो वो 17th टर्म के बराबर होगा, है ना। तो ये हमें दो यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनेगा। ठीक, तो लिख लेंगे यहाँ पे देखना एक ही इक्वेशन बनेगा और फिर सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर में बोला है 17th टर्म जो है वो लिख लेंगे a प्लस 16d। इससे अगर हम माइनस करेंगे 10th टर्म को, है ना, a प्लस 10th टर्म यानी कि 9d इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब कि 17th टर्म से अगर 10th टर्म को माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, है ना, क्योंकि 17th टर्म से 10 जो है वो 7 नंबर का उनमें गैप है ना। तो वही मतलब कि यहाँ पे जैसे बोला था कि 10th टर्म से जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे तो जितना का डिफरेंस है वो तो आ ही जाएगा, है ना। तो लिख लेंगे a प्लस 16d। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो -a माइनस 9d इक्वल टू 7। तो a और a तो कैंसिल आउट हो गया तो बचा d। तो 16d से 9d माइनस हुआ तो बचा हमारा 7d इक्वल टू 7। तो d यहाँ पे 7 देखो मल्टीप्लाई हुआ है d के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो 7/7 यानी कि 1। तो d का वैल्यू आ गया हमारा 1 और हमें वही पूछा था d का वैल्यू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। अब करता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, देखो डबल क्वेश्चन यहीं पे पूछ दिया। यहाँ पे तुम्हें बोला है कि ये एपी गिवन है, ठीक है, और उसका 54th टर्म में 32 प्लस करेंगे, जितना आएगा वो नंबर कितना नंबर टर्म में आएगा वो पूछ रहा है। मतलब इससे निकालने के लिए हमें पहले 54th टर्म क्या है ये निकालना पड़ेगा। 54th टर्म मान लो कि x आया, है ना, तो x में 132 ऐड करेंगे, जितना नंबर यानी कि x प्लस 132 जो बनेगा वो कितना नंबर टर्म में आएगा वो पूछा है। ठीक है, देखना ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो दिक्कत हो सकता है ना, बट थोड़ा सा तुम्हारा इंग्लिश अगर अच्छा हुआ तो आराम से कर लो, क्योंकि मैथ में भी थोड़ा सा इंग्लिश अब जरूरी होता है ना। तो एपी से जो दिया है यहाँ पे हमें मिल जाएगा a तो मिल गया 3 और d बनेगा 15 माइनस 3 यानी कि 12 बनेगा, है ना। हमारा 15 से 3 माइनस करेंगे तो 12 हमारा d मिल गया। तो लिख लेंगे 11 क्वेश्चन का 11 का a जो है a हमारा है 3, d है हमारा 15 माइनस 3 यानी कि 12। ठीक है, तो 54th टर्म पहले निकालेंगे। ठीक, 54th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो 54 टर्म को क्या लिखेंगे हम, a 54 है ना, तो a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a n। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 3, n का वैल्यू है हमारा 54 गिवन है ना 54, और d हमारा निकला 12। तो 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्लस 636, ये मल्टीप्लाई करने से 636 बनेगा। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे तो बनेगा हमारा 639। तो जो 54th टर्म जो है वो है हमारा 639, है ना। अब इसमें ऐड करना है हमें 132, तो ऐड कर लेंगे
639 प्लस 132, तो बनेगा हमारा 9 2 11 7 7, ठीक है। तो 771 बनेगा। ठीक, तो 771 बना हमारा। तो अब है हमें ये जो है हमारा नेक्स्ट एन जो है ये हमें मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एन जो कि मेन क्वेश्चन है, ये हमें एन ये मिल गया, और ए तो हमारा वही रहेगा, डी भी वही रहेगा। अब हम बस हमें ढूंढना है एन, ठीक है, कितना नंबर टर्म में ये आएगा ये फाइंड करना है। तो लिख लेंगे, तो एन है हमारा 771, ए है हमारा 3 प्लस एन फाइंड करना है, एन माइनस 1 लिख लेंगे, और डी है हमारा 12। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 771 इक्वल टू 3 माइनस 12 प्लस 12n, तो 771 यहाँ पे बना माइनस 9 प्लस 12n। तो ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस बनेगा, तो ये बनेगा हमारा, ये माइनस 9 है, इधर आएगा तो प्लस 9 बनेगा, और 71 में प्लस 9 करेंगे तो 80 बनेगा। तो 780 इक्वल टू 12n, तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आया तो डिवाइड होगा, तो n इक्वल टू 780/12, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 65, ठीक है। हम 12 में 65 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा हमारा 780। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 65, और यही हमें पूछा था, है ना। अब करते हैं 12 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। तो 12 नंबर में बोला है हमारा 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ठीक है। तो वो दोनों जो एपी है उनका 100 टर्म जो है उसका डिफरेंट 100 है, ठीक है। और पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला है हमारा 12 नंबर में 2 एपी है, ठीक है। AP1 लिख लेंगे, AP1 जो है ये है हमारा ए प्लस डी, ठीक है। हम दोनों में ए अलग अलग लेंगे, एक में कैपिटल एक में स्मॉल, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और डी जो है वो दोनों में सेम है, तो उसे हम सेम स्मॉल डी ही लिखेंगे। ए प्लस 2d, ये है हमारा फर्स्ट एपी, ठीक है। और AP2 जो है वो है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एपी है। तो इन दोनों में जो 100 टर्म जो है, तो फर्स्ट एपी का 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू 100, ठीक है। दोनों का 100 टर्म अगर माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस बनेगा 100। तो 100 टर्म फर्स्ट एपी का लिख लेते हैं, ए प्लस 99d, है ना। ए बड़ा कैपिटल ए लिखेंगे, सेकंड वाले में स्मॉल ए लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे माइनस जब बीच में हो ना, थोड़ा ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो फिर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पे साइन चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं चलता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस 99d इक्वल टू 100। तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d हमारा सेम है, तो d सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे d जो है हमारा x मान लो, x तो दोनों एपी में x जो है वो सेम है, ठीक है। तो x को जो सेम थिंग है वो सेम थिंग के साथ अगर मल्टीप्लाई किए, जैसे कि 1 मान लो, ठीक है। 1 को दोनों में जो d है उसे 1 मान लो, तो 1 को जिसी के साथ भी, जैसे यहाँ पे 99 है यहाँ पे भी 99, जिसके साथ भी सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो सेम ही होगा ना। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारा a माइनस ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ऐसे इक्वेशन। अब हमें पूछा क्या था कि 1000 टर्म जो है वो क्या है, ठीक है। तो लिख लेंगे 1000 टर्म्स जो है उनका डिफरेंस क्या है।
1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू कितना, हमें ये फाइंड करना है ना। तो जो 1000 सम क्या होगा, a प्लस 999d है ना, 999d, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे बनेगा a प्लस 999d है ना। तो ये बना, तो यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। तो देखो यहाँ पे भी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम है और d हमारा पहले ही सेम है बताया गया। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो वही बचा a माइनस a है ना, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100, ठीक। तो यहाँ पे 1000 टर्म जो होगा वो भी हमारा सेम ही, मतलब कि इस एपी में दोनों एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो भी 100 आएगा डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड मतलब सॉरी इसका सेकेंड टर्म से इसका सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो भी 100, यानी कि जितना भी इसका एपी है मतलब जितना भी टर्म है वो दोनों सेम नंबर टर्म को अगर माइनस करेंगे तो वो 100 ही आएगा। इसका 99 नंबर टर्म जो होगा इसका भी 99 नंबर टर्म को माइनस करेंगे वही 100 बचेगा, 100 नंबर टर्म को माइनस करेंगे 100 ही बचेगा, है ना। ये हमारा बोला था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो लिख लेंगे इसके बाद की देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।